चैप्टर हमारा थर्ड चल रहा था कौन सा, पैरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। बाइनोमियल खत्म हो गया था, एंड हो गया था बाइनोमियल का, ठीक है। और ये आज 2 दिन के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा रिकॉल कर लेना। मैंने इसके पहले पैरा लीनियर इक्वेशन ये बता दिया था, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन की कंडीशन बता दिया था, ठीक है। और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना उसको बता दिया था कि भाई अगर जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक होगा, कोइंसाइड कर जाएंगे तो मैनी सोल्यूशन, और अगर जो पैरेलल लाइन हो गई तो क्या हो जाता था, नो सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो वो चीज़ें देख लेना। आज हम अगला इसमें टॉपिक स्टार्ट करें सोल्यूशन फाइंड करने का ग्राफिकल मेथड। वहाँ पे तो केवल हम ये देखते थे लाइन कैसी, उनका नेचर फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लाइन कैसी, उनका नेचर कैसा, पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बात करेंगे उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उनके सोल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें सोल्यूशन को फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड, ठीक है, ओके। तो आज हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। एक बात और बता दें बेटा, जो आपका सिलेबस आया है नया, इसमें 5 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें पॉलिनोमियल भी हट गया है आपका, ठीक है। पॉलिनोमियल है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्किल भी है और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतने चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, तो अब तो और आसान हो गया, ठीक है। कब चैप्टर पढ़ना है, ओके। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, represent the following pair of linear equation graphically, find the point where the lines intersect y axis। क्या बात की है कि ये जो रेखाओं का युग्म दिया गया है, ठीक है, इनको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद वो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट, वो बिंदु ज्ञात करना है जो y एक्सिस को, ये लाइन, ये रेखाएं y एक्सिस को, y एक्सिस को कट कर रही हैं, ठीक है। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर ये दोनों रेखाएं y एक्सिस को प्रतिच्छेद करती हैं या कट करती हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले भी समझ लेना। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। तरीका क्लास 9th में बताया गया था बेटा, आप लोगों में जब ये लीनियर इक्वेशन वहाँ भी था, 1 वेरिएबल का था, ठीक है। तो वहाँ भी तरीका बताया गया था। क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट कर देते थे, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल को एक तरफ रखते थे और बाकी सबको एक तरफ कर लेते थे। ये तो तरीका बताते थे। क्या करते थे, मैं जैसे इस लाइन को देखते पहले हमने यहाँ बोला था सिर्फ y को इधर दूँ, बाकी सबको इधर भेज दूँ, तो y इज इक्वल टू, ये 3x बेटा 0 के इधर आएगा, तो होगा माइनस का 3x, ये माइनस का हो जाएगा +5। अब यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं, लेकिन y डिपेंड किस पर करता है, x पे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कुछ समझ लेना बेटा, ठीक है। x की हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 अपने मन से रखते जाएंगे। जब अपनी कोई चीज़ अपने मन से रखते हैं तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं ना। और जो भी वैल्यू रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। तो y निर्भर कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है किस पर बेटा, x पे। x की जो वैल्यू रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम पहला स्टेप हमारा क्या है, जो लाइन है, जो रेखाएं दी हैं, उनको पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में बना लेते हैं। कहने का मतलब एक वेरिएबल को केवल सिंगल रखते हैं और बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। यही तो करते हैं। इसके बाद हम करते क्या बेटा, इस इक्वेशन में करते क्या है, x की वैल्यू अपने मन से पुट करते रहते हैं। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है। 0 आसान है पुट करना, ठीक है। तो पहले 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जरा देखिए यहाँ पे सॉल्व करके, -3 × 0 + 5, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आई कि नहीं है, समझ आ रहा है ना। अब y की वैल्यू क्या रख दो, अब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर दो बेटा, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 × 1 + 5, कितना होगा भाई, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है।
x की वैल्यू 0 पुट किए तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब क्या पुट कर दें, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाली इक्वेशन से पुट करते हैं। ठीक है, -3 × 2 + 5 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 5 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ओके, तो ये निकल आए बस। आप 3 वैल्यू निकाल दिया है। ठीक, कितनी निकालेंगे, 3 वैल्यू मैक्सिमम निकालते रहेंगे, बस इससे बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे पूरा, इस वाली लाइन का क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या बता, x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू तब क्या निकल के आ रही है, ऐसा बताया होगा, कुछ याद आ रहा होगा, क्लास 9 में बताया गया। ठीक है, x की वैल्यू हमने जब रखा 0 तो y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 5 आई थी। क्या आई थी, 5 आई थी। इसके बाद जब x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 आई। कितनी आई, 2 आई। x की वैल्यू जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। कितनी आई बेटा, -1 आई। और आपकी ये टेबल बन गई। ठीक है, तो एक टेबल ये ऐसे ही हमको फॉर्म करना है। ओके, अब दूसरा क्या, इसमें भी वही चीज करना है। क्या करना है, इसकी भी टेबल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो, इसको भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के फॉर्म में ले लेंगे। y को एक तरफ कर लो, देखो यहाँ -y है, y को इधर पहुंचा दो, बाकी सब इधर रहने दो। ठीक है, यानी इसको हम लिखना चाहें तो y = y को इधर लिख ली बेटा, बाकी सब इधर ही है, 2x - 5, 2x - 5। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, y को हमने इधर कर लिया और बाकी सबको इधर ही रखा। ठीक है, 2x - 5। अब यहाँ भी वही करेंगे, पुट x = 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा बेटा, ये 0, y की वैल्यू -5। ऐसे ही पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 - 5, y की वैल्यू -3 क्या है, -3। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो बेटा, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1। ओके, अब यहाँ भी टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। चलो यहाँ टेबल इधर बना लेते हैं, इधर नोट कर लेना। ठीक है, इसकी टेबल बनाएंगे। इसकी तो बन गई ना इस वाली लाइन की, अब इसकी बनाना है तो एक तरफ कर लेते, इसको मिटा देंगे। ठीक है, पहले ये वाली टेबल लिख लेते हैं इधर। ठीक है, क्योंकि उधर ग्राफ भी बनाना x y। ये कौन सी लाइन थी, ये थी 3x + y - 5 = 0 वाली लाइन। ये जो थी 3x + y - 5 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 पुट किया था तो 5 आई थी, फिर 1 2 फिर 2 पुट किया तो -1 ये आई। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन वो थी बेटा 2x - y - 5 = 0। इसकी भी टेबल बना देते हैं, x और y। x की वैल्यू जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू -3, और x की वैल्यू जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू -1। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। तो क्या करना होता है बेटा, पहले इक्वेशंस को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं, फिर उनके सॉल्यूशन अपने मन से, x की वैल्यू अपने मन से रखते हैं, y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग निकलती है,
और फिर टेबल बनाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको एक्सिस केवल सोल्यूशन, एक्सिस कौन सी बेटा, ये एक्स इधर प्लस होता है, इधर एक्स डैश यानी कि इधर माइनस एक्स होता है, इधर वाई प्लस का होता है, इधर वाई निगेटिव होता है। इसको कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, 0, 0 जिसको जानते हैं। ठीक है, ये चीजें लगता है। अब इस पर मार्क कर लेते हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5, इधर आएंगे -1 -2 -3 -2 -5, ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ वहाँ पे ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पेपर पे उस पर नंबरिंग होती है बेटा। ठीक है, सारी चीज़ें ये लाइन ही बनी हो तो आप नंबरिंग कर लेते हैं आसानी से। यहाँ भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये चीज़ें हो गई। अब देखो ड्रा करते कैसे। पहली लाइन x 0 था तो x बेटा x एक्सिस है, x पे चलेंगे तो x 0 पर ही, यानी यहाँ पर ही है x, तो y का कौन गया 5 है, कितना बन गया 5, यानी कि x नहीं चलेंगे, x पे तो 0 है, y कहाँ गई ऊपर और 5 बन गया, यानी कि ये पॉइंट हमको मिल गया। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे 0, 5। देखो x, y लिखते हैं, ये क्लास 8 से बताया गया है। ठीक है, पहले क्या होता है x फिर y। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते थे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x पे 0, y पे 5। इसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x पे कितना चलेंगे 1, जैसे चले हमने बताया था पहला लाइन खींच लेते हैं, जैसे जिस पॉइंट पे कट करते हैं 1 पे कट किया पहला लाइन, y पे कितना बेटा 2 है, y पे 2, ये दोनों पहला लाइन जहाँ से कट करेंगे उसी पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, यानी कि ये पॉइंट बेटा, ये पॉइंट मार्क कौन सा 1, 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद 2, x पे कितना चलेंगे 2 चलेंगे, चलो भैया x पे कितना चलते हैं 2 चल रहे हैं, y पे कितना चलेंगे -1 यहाँ पे ना, तो इसके पहले लाइन ये होगी, यानी ये पॉइंट मिलेगा हमको 2, -1, सही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको स्केल से मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे एक बेटा सीधी लाइन आएगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा देख लेना क्योंकि यहाँ नंबरिंग थोड़ा बेटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक सीधी लाइन बनाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया, ये लाइन हमारी पहली लाइन होगी। ओके, ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, ये लाइन हमारी पहली। अब दूसरी लाइन में क्या है, जब x 0 तो y की वैल्यू -5, x 0 यहाँ पर है, y की वैल्यू -5, यानी कि यह पॉइंट हमारा हुआ कि नहीं हुआ 0, -5। फिर जब x 1 है तो y की वैल्यू -3 यहाँ होगा, यहाँ पर इसको बढ़ाओ, पहला लाइन को खींचते हैं और ये लाइन तो है, ये पॉइंट मिला 1, -3, फिर है 2, -1, x पे 2 चलेंगे, y पे -1 पॉइंट जाएगा, यानी अगर हम बनाना चाहें तो बेटा ये पॉइंट हमारा आया। ठीक है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट 2, -1। अगर जो कोई पूछे इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन वही होता है जहाँ पर दोनों लाइन कट करती हैं। यहाँ पर देखो इसने कट किया है कौन से पॉइंट पे 2, -1, यानी इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या है 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा था रिप्रेजेंट करना है तो हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया। फिर पूछा था कि वो कोऑर्डिनेट बताओ, वो पॉइंट बताओ जहाँ पर ये दोनों लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, तो y एक्सिस देखो बेटा ये है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर कट कर रही है y को 0,5 पे, कितने पे कट कर रही है 0,5, और ये 0,-5। तो आगे लिख देना दिस लाइन कट्स y एक्सिस एट कहाँ पर 0,5, और ये कहाँ पर कट कर रही है बेटा एट 0,-5, यही आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा प्रोसेस करना होता है। ठीक है, और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है।
अपने मन से एक्स की वैल्यू अपने मन से, और अपने मन से जब भी करना होता है तो आराम होता है ना, करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अपने मन से वैल्यू करते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी और ऐसे हम पुट करेंगे इसको। ठीक है, तो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो जरा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे मतलब दो क्वेश्चन हमने समझा दिए ग्राफ के और आसान है करना। ठीक है, तो बाकी अपने बुक से क्वेश्चन इसके करते रहो। ठीक है, अब एक जो दूसरा तरीका ये बदल के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। क्या लिखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12। इन दोनों रेखाओं का, इन दोनों लाइन का पहले तुमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस। मतलब समझो, कह रहा है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है ट्रायंगल के वर्टिसेस को। जो ट्रायंगल कैसे बनता है, इन दोनों लाइन की हेल्प से, इन दोनों लाइन की हेल्प से और x एक्सिस से। और किससे बेटा, x एक्सिस से। अभी बनेगा तो बताएंगे। ठीक है, तो x एक्सिस और दो लाइन, ट्रायंगल में तीन ही तो चीज होती हैं, दोनों लाइन हो गई और एक x एक्सिस हो गई, तीन साइड हो गई। तो उनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस को फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के द्वारा बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शीर्ष ज्ञात करना है। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और वो जो ट्रायंगुलर रीजन है, जो त्रिभुजाकार भाग है, उसको हमको सेट करना है। ठीक है, सेटिंग करना है। इसके बाद सेटिंग मतलब क्या, उसको दिखाना है कि ये रीजन। आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चीजें हमको करना है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, काम वही है, क्या करना है, पहले तो सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों लाइन थी तो पहले इनको, इसमें हमने क्या बताया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, y को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ, y को उधर ले जाएंगे तो y = x + 1। ओके, फिर हमने क्या कहा था, पुट x = 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x 0 रखेंगे तो y क्या 1 ही तो बचा। फिर x को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, अच्छा x -1 रख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी 1 - 1 इससे, क्योंकि y 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें देखते रहे, अपने मन से कुछ भी रख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 1 = 0। मैंने कहा था तीन वैल्यू केवल निकालना, कितने निकालना, 3। अब इसका क्या करेंगे, टेबल x y, जब x 0 रखा तो y कितना हो गया बेटा, 1 आया, कितना है, 1 आया। जब x 1 रखा तो y 2 आ गया, x -1 रख दिया तो y 0 हो गया। ये पहली टेबल बन गई, पहली इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब दूसरी लाइन बना देते हैं। दूसरी लाइन क्या थी, 3x + 2y - 12। तो 2y = लिखना चाहे बेटा तो -3x + 12 हुआ कि नहीं होगा, y को इधर रखा, इसको जाएंगे तो -3x + 12। अब 2 है तो 2 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो y = -3x + 12/2। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू, क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करो। x की पुट x = 0। जैसे x को 0 पुट किए बेटा तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया, 12/2 6 बचा, कितना बचा, 6। कैलकुलेट कर लेना थोड़ा, सही है ना, बोलो। और थोड़ा सोच के ऐसा रखना वैल्यू कि ये कट जाए, फ्रैक्शन में मत रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सोचो बेटा, अगर जो हम, ये तो समझ आया ना, 0 पुटे तो ये 0 के बेटा, 12/2 6 बचा। अब अगर जो हम बेटा 1 रखें, क्या रखें, x की जगह 1 रखें तो 1 3 × 1 कितना हो गया, 3 × 1 3, और 12 से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 9। 9/2 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 1 नहीं रखेंगे। फ्रैक्शन में हमको जल्दी नहीं लाना, जब नहीं बनेगा तो फ्रैक्शन में भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब रखें क्या, 2 रखें
तो 3 इंटू 2 6, 12 पाँच 6 हो जाएगा ना, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो जब 2 पुट किए तो y क्या हो जाएगा बेटा, तो -3 इंटू 2 प्लस 12 अपॉन 2, y की वैल्यू 3 2 या 6, 12 से 6 या 6 अपॉन 2 दैट इज 3, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, सही है ना। अब क्या रखें, x की वैल्यू अगर जो हम बेटा 3 रखें, 3 रखें तो 3 3 से 9, 12 से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, x की वैल्यू 4। ओके, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, देखो भाई -3 इंटू 4 प्लस 12 अपॉन 2, 3 4 जा 12 और ये 0 आ जाएगा, ये -12 ये +12 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। ठीक है, इसकी भी टेबल बना देते हैं बेटा, x y, x क्या था 0 था तो y 6 आया, कितना आया 6 आया, x जब 2 रखा तो y 3 हो गया, और x जब 4 रखा तो y 0 हो गया। तो ये हमारी टेबल इसकी भी बन गई। ओके, अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ। ये तो x प्लस है, इधर y प्लस है, देखिए ये 0 का मान 0, पहला पॉइंट बनाते हैं बेटा, पहली लाइन का 0 का मान 1, x पे कितना चलेंगे 0, y पे 1, ये जो 0 है और ये 1 यहाँ पर होगा कहीं पे, ये पॉइंट हमारा बन गया कौन सा 0 का मान 1। ठीक है, अगला पॉइंट 1 का मान 2, x पे कितना चलना है 1 चलना है, कितना चलना है 1 चले। ठीक है, y पे कितना चलना है 2, y पे तो यहाँ कहीं होगा बेटा, यानी ये पॉइंट होगा हमारा 1 का मान 2। अगला है -1 का मान 0, x पे कितना चलेंगे -1, -1 इधर होगा ना, ये होगा नहीं होगा -1 इधर, तो ये 0, यानी कि ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा, -1 का मान 0, y पे तो 0 ही चल रहा था। ओके, फिर क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम इस वाली लाइन को ड्रा करते हैं। ठीक है, ये लाइन स्केल से उस पर खींच लेंगे। ठीक है, ये खींच लिए, अब क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ड्रा करते हैं। x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू 6 है, जब x 0 तो y की वैल्यू 6, देखो ये 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ कुछ पॉइंट होगा, ये 0 का मान 6, दूसरा 2 का मान 3, x पे कितना चलेंगे 2, यहाँ हो गया 2, y पे कितना चलेंगे 3, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ होगा, 2 का मान 3। ओके, 4 का मान 0, x पे कितना चले 4, ये 1 2 3 4, ये पॉइंट हमारा आया यहाँ 4 का मान 0। अब इस लाइन को भी ज्वाइन कर दो बेटा, अगर जो इसको ज्वाइन करें कुछ ऐसे जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब हमको इसके वर्टिसेस निकालने, तो ट्रायंगल हमारा कौन सा हमारा ये वाला ट्रायंगल, क्यों बेटा x एक्सिस बोला था, तो x एक्सिस लेंगे और ये दोनों साइड लेंगे, ये दोनों लाइन लेंगे, यानी इनका नाम रखते हैं a b c, ये पॉइंट उनको निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा बेटा ये रहता है ना, बोर्ड में बनाने में थोड़ा एक्यूरेसी नहीं होती सही, लेकिन जब ग्राफ पेपर मिले तो एकदम एक्यूरेट बनेगा, वहाँ पे जो लाइन बनी वो बनेगी। अब वर्टिसेस की बात करें तो ए का वर्टिसेस पता है ना,
ये जो लाइन बनी है कहाँ पर थी, 2,3, यही तो पॉइंट था, और ये भी लाइन इसी पॉइंट पे गई है। देखो ये जो लाइन गई है बेटा ये 1,2 था, और आगे क्या है ये 2,3, ये लाइन 2,3 से गई और ये भी लाइन 2,3 से गई, तो वर्टिसेस क्या है 2,3, लेकिन यहाँ पे कट निकला। तो इस कट पॉइंट का अगर जो ग्राफ होता तो ग्राफ का तुरंत वहाँ काउंट कर लेते हैं, एक्स पर क्या है वाई पर क्या, ये लाइन कहाँ पे कट गई, ठीक, तो ये मिल जाता है। तो ग्राफ नहीं तब भी समझ में तो आ रहा ना, ग्राफ पेपर पे और एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करना, ग्राफ पेपर लगाना, उस पर ये बनाना, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल के वर्टिसेस तो हमको पता चले, पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो ए क्या है 2,3, इसके क्या होंगे -1,0 और 4,0, ये वर्टिसेस फाइंड करो। अब पूछा था सेट करो एरिया, तो कौन सा एरिया बेटा है, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, ये एरिया हमारा था, ये जो ट्रायंगल बना है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे बताओ, एरिया एरिया फाइंड करना तो अच्छे से फार्मूला आता ना, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट पहले बता दो बेटा, हाइट क्या होगी ये वाली, कोई बता सकता है। तो इसमें क्या बेटा ये कौन सी रही है, वाई, तो भाई वाई वाली डिस्टेंस तो है, वाई पर कितना है कि ये 3, कितना चला था पॉइंट, ऊपर कितना गया था 1 1 2 3, तो काउंट किए थे, ये ऊंचाई कितनी होगी 3 हो गई। और बेस बताओ भाई, ये बेस हुआ कितना, तो देखो ये 0 है, 0 से 4 इधर है और 0 से 1 इधर, -1 मतलब डिस्टेंस तो 1 होगी ना, मैग्नीट्यूड 1 होगा, माइनस ये दिखाता है कि डायरेक्शन किधर इधर है, ठीक है। तो जो टोटल ये डिस्टेंस हम फाइंड करें तो बेटा 0 के 4 इधर 1 इधर, टोटल कितना हो गया 5, बाकी नहीं होगा। अब एरिया निकालना था, तो एरिया क्या होता है, एरिया ट्रायंगल याद है किसी को, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना बेटा 5 है और हाइट कितना है 3, बेस कितना है 5 है और हाइट कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 15/2, या इसको डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 7.5। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दिया तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, इकाई वर्ग इकाई, हिंदी में वर्ग इकाई, इंग्लिश वाले यूनिट स्क्वायर। यूनिट मतलब क्या बेटा, सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता है मीटर स्क्वायर, किलोमीटर होता है किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट आ जाती है। जब कुछ भी ना पॉइंट क्या दिए थे 1 यूनिट 2 यूनिट कुछ नहीं दिया था ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे केवल यूनिट स्क्वायर, ओके। तो बस आप क्लास यही में रखते बेटा, ठीक। तो ग्राफ वाले जितने क्वेश्चन हैं HM के वो सॉल्व कर लेना, ठीक है, और ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसके कल बताएंगे एनालिटिकल मेथड, उसकी चर्चा करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।